और स्वस्थ होंगे, जहां भी होंगे अपने बोर्ड की तैयारी बेहतर ढंग से कर रहे होंगे। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं बायोलॉजी, जो कि हम लोग का बायोलॉजी का आज हम लोग बायोलॉजी का जो कि पहला चैप्टर हम लोग पढ़ रहे थे जैव प्रक्रम। जैव प्रक्रम हम लोग का स्टार्ट था पहला चैप्टर। जैव प्रक्रम में जो था एक टॉपिक चल रहा था हम लोग का, चल रहा था मनुष्य का पाचन तंत्र। ठीक है, तो चलिए आज हम लोग पढ़ने वाले हैं मनुष्य के पाचन तंत्र के बारे में। इससे पहले भी हम लोग आहार नाल के बारे में पढ़ चुके हैं, तो चलिए एक बार रिपीट करते पहले, फिर उसके बाद आगे हम लोग बढ़ते हैं। ठीक है, तो चलो देखो, तो पहला हम लोग का क्या था, पाचन तंत्र है ना था। याद करो पाचन तंत्र किसको बोले थे, अंगों का वैसा समूह जो पाचन की क्रिया में क्या हो, सहायक हो या भाग लेते, उसको हम लोग क्या बोले थे, पाचन तंत्र। ये हम लोग का क्लियर था। उसके बाद बोले थे पाचन तंत्र का नीचे जो बताए थे, जो कि उच्च जितने भी जीव जंतु होते हैं उच्च वर्टिब्रेट है, मतलब उच्च वर्ग के सभी में क्या होते हैं कि भोजन को पचाने के विशेष प्रकार का अंग होता है, जिसको हम बोले थे अंगों का समूह। क्या बोले थे, आहार नाल, ये ना था। और याद करो आहार नाल की अगर मान लो लंबाई की बात करें तो आहार नाल की लंबाई कितना था, 32 फीट था। चलो अगर याद रखना फीट की बात करें कितना फीट, 32। मीटर की बात करें तो 8 से 10 मीटर। ये हम लोग का कंप्लीट हो चुका था। और आहार नाल का ही हम लोग देखे थे, आहार नाल में टोटल कितना भाग था, 6 से 7 था। क्या था, जिसमें कि पहला भाग हम लोग का क्या था, मुकुआ, दूसरा क्या था हम लोग का ग्रास नली, तीसरा क्या था अमाशय, और चौथा जो था क्या था हम लोग का छोटी आंत, और पांचवा क्या था बड़ी आंत, और लास्ट और अंतिम क्या था हम लोग का मलाशय या ये ना था। चलिए तो अब जो हम लोग पढ़ने वाले हैं, क्या पढ़ने वाले हैं, ये आहार नाल का जो पहला भाग है जिसका नाम क्या है, मुख गुहा। याद रखना आहार नाल का भाग क्या आ जाएगा हम लोग का, पहला टॉपिक हम लोग का क्या चलने वाला है, याद रखना क्या चलने वाला है, मुख गुहा, जिसको इंग्लिश में लोग क्या कहते हैं, माउथ कैविटी। अब एक चीज यहाँ ध्यान देना है, तो क्या लिखे हैं, मुख गुहा। मुख मतलब क्या हो गया हम लोग का, अब ये तो नहीं कर रहे फेस की बात कर रहे हैं क्या, नहीं कर किसका बात रहे हैं, इसका बात कर रहे हैं ना, कर रहे हैं। अब ये बताओ जब इसका बात कर रहे हैं तो मुख गुहा, तो मुख हो गया, उसके बाद गुहा, गुहा मतलब गुफा, मतलब ये ऐसे, ये मान लो मुख है, इसके अंदर ये ना गुफा, ये मुख के अंदर क्या क्या पाया जाता है। अगर मान लो भोजन हम लोग ग्रहण करते हैं तो उसका क्या क्या भूमिका है या नहीं है, उसके बारे में हम लोग को देखना है ना। तो चलो, तो अब सबसे पहली बात ये आ जाता है कि मुख गुहा क्या होता है। तो ये ध्यान देना है कि इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आता है कि हम लोग जो भोजन ग्रहण करते हैं, ठीक है, हाथ के माध्यम से करते हैं, ठीक है, लेकिन अगर मान लो ग्रहण करते हैं तो इसमें सबसे पहला अंग जो भाग लेता है वो कौन सा भाग लेता है, याद रखना कौन लेता है, मुख गुहा। हम लोग कह सकते हैं, याद रखना भोजन का पाचन कहां से शुरू होता है, याद रखना भोजन का पाचन कहां से होता है, मुख गुहा से शुरू होता है। कहां से होता है, मुख गुहा से शुरू होता है। तो क्लियर हुआ, मतलब हम लोग कह सकते हैं कि भोजन का जो पूर्ण पाचन मतलब पाचन जो होता है, पचना भोजन का कहां से स्टार्ट होता है रे, कहां से होता है, मुख गुहा से ना होता है। अब ये ध्यान रखना जितना भी बता रहा है वो इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव आ रहा है, ठीक है। पहली बात किससे होता है बोलो तो, मुख गुहा से। अगर बोलेंगे क्वेश्चन आ जाए कि भोजन का पाचन कहां से शुरू होता है, हमारे कहां से होता है, मुख गुहा से होता है। आंसर क्या आ जाएगा हम लोग का, मुख गुहा। चलो ठीक है, अब एक क्वेश्चन आता है मुख गुहा से होता है, ठीक है, मुख गुहा में भोजन का कौन सा भाग का पाचन होता है, क्योंकि भोजन हम लोग जब ग्रहण करते हैं हमको पता है कि वो सारा पोषक तत्व उससे हम लोग क्या लेते हैं, पोषण करते हैं। जैसे हमको पता है कार्बोहाइड्रेट भी होता है, प्रोटीन भी होता है, विटामिन भी होता है, वसा भी होता है, खनिज लवण भी होता है, बहुत सारे चीजें होता है ना। लेकिन अगर भोजन ग्रहण करते हैं तो मुख गुहा में क्या क्या पचता है, याद रखना अगर मुख गुहा में बात किया जाए तो मुख गुहा में जो होता है किसका पाचन होता है, कार्बोहाइड्रेट का। याद रखना किसका होता है, कार्बोहाइड्रेट का पाचन। क्लियर हुआ, याद रखना ऊपर हेडिंग है हम लोग का। तो मुख गुहा में याद रखना कार्बोहाइड्रेट का पाचन कहाँ होता है। अगर बोलेंगे मुख गुहा में किसका पाचन होता है, कार्बोहाइड्रेट का, मतलब भोजन से जो निकलता है किसका मुख्य रूप से कार्य करता है, कार्बोहाइड्रेट बोले या इसी को हम लोग बोल सकते हैं, ब्रैकेट में लिखना है तो क्या लिख सकते हैं, स्टार्च। याद रखना क्या लिख सकते हैं, स्टार्च, ठीक है। अब एक चीज ध्यान देना है कि कार्बोहाइड्रेट का हो गया, ये हो गया, ये क्लियर हो गया।
अब थोड़ा सा एक क्वेश्चन आता है कि मुख गुहा के अंदर क्या क्या पाया जाता है, ये बताओ। अब ये बताओ, अगर मान लो मुख को ओपन करो, ठीक है, कर दिया। अब ये बताओ इसके अंदर क्या क्या पाया गया है। तो 3 से 4 चीज हमको दिख रहा होगा। पहला क्या हम लोग का बोलो तो, पहला क्या रे, दांत है। दूसरा क्या है, जीभ है। पहला क्या है, दांत। दूसरा जीभ। और तीसरा क्या हम लोग का क्या है, याद रखना, लार ग्रंथि। अब सोच रहा होगा लार ग्रंथि क्या होता है, तो लार ग्रंथि जो निकलता है ना लेड, उसी को हम लोग कहते हैं लार ग्रंथि। लार ग्रंथि देखेंगे ना, जोड़ी होता है हम लोगों में, 3 जोड़ी पाया जाता है, ठीक है। तो चलो देखो, तो अब याद रखना हम लोग का जो पहला भाग है, अगर बोले तो मुख गुहा में, मुख गुहा के भाग, मुख गुहा में अवस्थित भाग। अब ये बताओ मुख गुहा में कौन कौन सा भाग है, तो याद रखना पहला हम लोग का क्या जाएगा रे, जीभ। याद रखना हम लोग जीभ से स्टार्ट करें। क्या कर रहे हैं, पहला छोटा सा टॉपिक है, जो पहला क्या आ गया, जीभ। याद रखना इसको हम लोग क्या कहेंगे, टंग, ठीक है। दूसरा क्या आ जाता है, पहला जीभ हो गया, दूसरा जो हम लोग का क्या आ जाएगा, दांत। दांत इंग्लिश में क्या कहते हैं रे, टीथ। क्या कहते हैं, टीथ। और तीसरा जो जाएगा हम लोग का क्या आ जाएगा, लार ग्रंथि। याद रखना लाल ग्रंथि नहीं होता है, सैलिवरी ग्लैंड, ठीक है। क्या आ जाएगा, सैलिवरी ग्लैंड, ठीक है। अब तीसरा जो हो जाएगा, चौथा हम लोग का क्या जाएगा, याद रखना चौथा हम लोग का क्या जाएगा रे, याद रखना चौथा हम लोग का हो जाएगा हार्मोन एंजाइम। याद रखना क्या जाएगा हम लोग का, याद रखना चौथा क्या जाएगा हम लोग का, एंजाइम हो जाएगा, ठीक है। तो चलो अब थोड़ा सा हम लोग देख लेते हैं, लार ग्रंथि के बारे में क्लियर हो गया। सैलिवरी ग्लैंड इसको कहते हैं, उतारना नहीं है तुम लोग को, पहले देख लो पूरा, उसके बाद उतारना है, क्यों पहले समझ लो। ये पता चल गया, तो क्या बोले, एंजाइम। एंजाइम भी देखेंगे बहुत प्रकार का जो हमारे मुख गुहा में कार्य करता है, तो क्लियर है। तो अब जो हम लोग पढ़ने वाले हैं, किसमें से, अब ये बताओ यहाँ तक में क्लियर है, बोलो भोजन का पाचन कहाँ से शुरू होता है, मुख गुहा से। क्या कौन सा भाग पता है, कार्बोहाइड्रेट या स्टार्च। मुख गुहा में कौन कौन से भाग अवस्थित होते हैं, जीभ, दांत, लार ग्रंथि और एंजाइम। ये सारे का सारे जो होता है ना, पोषण जो हम लोग को भोजन पचता है, उसमें सारे के सारे क्या लेते हैं, भाग लेते हैं। ये सब मिलकर के भोजन को क्या करेगा, पचाएगा, है ना। है तो देखो पहला जो हम लोग का टॉपिक आ जाएगा, वो क्या आ जाएगा हम लोग का, याद रखना जीभ। अब कितना याद रखना, जीभ और जीभ ये दोनों में अंतर है। जीभ बोले ना, जैसे मान लो लिविंग थिंग्स हम लोग बोलते हैं, जिसमें जीभ होता है वो अलग हो गया। जीभ मतलब ये वाला, ये इसको हम लोग क्या बोलते हैं, जीभ बोलते हैं। क्लियर है, उतारना बंद करो थोड़ा देर के लिए, पहले समझ लो उसके बाद उतारना, ठीक है। जब बोलेंगे नोट डाउन कर लेना। तो बोलो क्या आ जाएगा, इसको इसमें क्या कहते हैं, टंग। अब ये बताओ जीभ का क्या काम है। सबसे पहली बात ये पता, अगर मान लो थोड़ा सा जीभ निकाल दे, ठीक है, ठीक है, मान लो ये क्या है, जीभ। अब ये थोड़ा सा बताओ, जीभ जो होता है क्या है, एक मांसल संरचना है क्या, हम लोग बोल सकते हैं जीभ क्या होता है, यह क्या है रे, मांसल संरचना है। क्या है, मांसल रचना है। मांसल क्यों बोले, पता चला, मांस का बना होता है, ऐसा है कि नहीं। ये बताओ जीभ में कोई हड्डी है, कभी देखा है एकदम जो बकरी का जो खाता है, एकदम बकरी का देखा है, कभी भी मटन वटन खाया होगा, देखना जीभो खा देता खाता है, उसमें होता है कभी क्या नहीं। याद रखना ये मांसल रचना आता है। कैसा रचना आता है ये, मांसल। मतलब कहने का मतलब, मांसल कहने का मतलब ये हुआ, ये जो बना होता है मुख्य रूप से किसका बना होता है, मांस का बना होता है। अब इसका क्या होता है, इसमें 2 भाग होते हैं, एक आगे वाला, एक पीछे वाला। एक आगे वाला होता है, दूसरा क्या होता है हम लोग का यहाँ अंदर से जुड़ा होता है ना। अब ये बताओ, आगे वाला भाग स्वतंत्र है ना, आगे वाला स्वतंत्र है ना, हमेशा लिबिर करते रहता है ना, वो खास करके ज्यादा लिबिर किसका करता है, देखा, लड़की का तो करबे करता है हमेशा, मतलब कि मूल रूप से करता है, वो करता है नागिन सब को देखा है, एकदम ऐसे लेगा वैसे मारेगा, ऐसे नो करेगा, करता है। हाँ याद रखना, तो दूसरा रूप भी है, ऐसा कोई जरूर नहीं है। दूसरा रूप लड़की को भी नागिन कहा जाता है,
हाँ तो चलो देखो, याद रखना पहला भाग और दूसरा ये पता चल गया। आगे वाला भाग क्या होता है? स्वतंत्र। और पीछे वाला क्या होता है? फर्श से जुड़ा हुआ। याद रखना आगे वाला भाग क्या होता है? स्वतंत्र नहीं, आगे वाला भाग पूरी तरह क्या होता है? स्वतंत्र। ये जो लिमिट कर रहा है आगे में, ये वाला कर रहा है ना, लेकिन पिछला भाग डुला के देखो तो ऐसे ऐसे करो तो पता नहीं लगे ये इधर उधर होगा, लेकिन अंदर वाला भाग नहीं होगा। होगा क्या? नहीं। अब ये पता चला, हम लोग बोल सकते हैं इसका अग्रभाग। अग्रभाग क्या होता है? पूरा स्वतंत्र तथा पिछला भाग किससे जुड़ा रहता है? फर्श से जुड़ा होता है। क्लियर बात? यहां तक दिख रहा है क्या? ये दिख रहा है ना? चलो क्लियर बात? अब ये पता चला आगे वाला भाग क्या होता है? स्वतंत्र। पिछला भाग किससे जुड़ा होता है? फर्श। फर्श क्या कहते हैं उसको? फर्श पीछे वाला भाग होता है ना, ये मान लो उधर। अब देखो आगे वाला भाग है, पीछे वाला से जुड़ा है ना, तो इसी तरह या करना ये जीव जो होता है हम लोग का क्या होता है? किससे जुड़ा होता है? फर्श से जुड़ा होता है। तो क्लियर हो गया? अब एक चीज आ जाता है, थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। अब जीव हम लोग को और क्या क्या चीज में मदद करता है, थोड़ा सोचो। सबसे पहली बात तो जीव जो होता है हम लोग को बोलने में मदद करता है। अब बौका को जीव कर देना करना, बोलो बोलो, ओकरा गीत गाने देंगे ना, कैसे गाए? गोंगिया आएगा खेले ना रे, साउंड देखा है? वॉल्यूम कर दो उसका, क्या कर दो उसका, इस पे पूरा आवाज दे दो, और उसका वॉल्यूम क्या धीरे धीरे, मतलब आवाज पूरा जो होता है साउंड वाला भाव उसको बढ़ा दो, उसको बोलवे नहीं करो। देखो गोंगिया आता है, गोंगिया आता कभी? हाँ तो वैसे ना गोंगिया आएगा, सिर्फ बोलेगा नहीं। तो हम लोग कह सकते हैं कि यहाँ तक दिख रहा है, ये दिख रहा है, ओके है ना? चलो तो हम लोग क्या देखा अभी? इसका अग्रभाग क्या होता है? स्वतंत्र। और पिछला भाग क्या होता है? फर्श से जुड़ा होता है। पहली बात यह जो हमें किसमें मदद करता है? यह हमें किसमें रे? बोलने में सहायता करती है। सहायता दिख रहा है ना? कोई दिक्कत? किसका क्या पता चला? ये हमें किसमें मदद करते हैं? बोलने में मदद करते हैं, पहला। दूसरा, और याद रखो दूसरा क्या करता है? स्वाद लेने में। स्वाद लेने में, वो तो है ही स्वाद लेने में। तो देखिए दूसरा चीज बोलो ना। और भोजन को क्या था? उलट पुलट एकदम करता है ना ऐसे से। और दूसरा तुम लोग को अगर कम आता है एकदम दांत को खोदने में, ना हाँ दांत को खोदने वाला नहीं बनाना है। सबसे अगला क्या हो जाएगा? स्वाद लेने में, ये नहीं। और अगला क्या आएगा बोलो तो? और क्या चीज बोले थे? याद करो, भोजन को उलटने पुलटने में क्या बोल सकते हैं? भोजन को उलटने पुलटने में, या में भोजन को उलटने तथा पलटने में क्या करती है? मदद करती है। कोई दिक्कत? कोई दिक्कत नहीं। और तीसरा क्या होता है? याद करो, लौटने पुलटने में मदद करता है, पहला। दूसरा स्वाद लेने में मदद करता है, उसके बाद बोलने में मदद करता है। और कोई चीज है? और लग रहा है कोई चीज है तो बोलो। नहीं वो चीज तो नहीं, वो नॉर्मल चीज है। ठीक है, क्या चीज? नहीं वो चीज ठीक है, अब कुछ नहीं। हाँ तो अब सबसे बड़ी बात क्या है कि ये देखो मुखवा के बारे में देख रहे हैं ना, मुखवा पता चला किसका किसका पाचन हो रहा है। अब ये क्वेश्चन आता है मुख गुहा में पचा हुआ भोजन क्या कहलाता है? कभी देखा भोजन मुख गुहा पतल का? नहीं देखा है? बचपन में सब देखता था। एकदम चार को बैठ जाएगा एक जगह, क्या करेगा उसको? एकदम भोजन लिया, एकदम खा लिया, क्या तो निकालते, देखते कहीं छो तो निकालते, एकदम देखेगा ना एकदम लस लस करता है ना। खास करके जिसको दांत है उसको मदद करेगा ना, भलाई करेगा, तो भला आदमी कहेगा नहीं। अब वो चीज नहीं करना है। मतलब क्या बोले अभी? वो तो निकालेगा ना, चिवा ले भोजन को और तुरंत निकाल के एकदम हाथ में देखे, वाह क्या बढ़िया चीज है ना, एकदम सॉफ्ट सॉफ्ट। हाथ याद रखना, जो सॉफ्ट सॉफ्ट लट लट कर रहा है ना, लट लट कर रहा है, वो कर किसका कारण है? किसमें? मतलब वो जो कर रहा है भोजन, ठीक है, किसके कारण पता चलेगा? म्यूकस के कारण करेगा। आगे जो लिखे है ना एंजाइम, देखो लिखे है कहीं पर, ये एंजाइम आकर के उसको लस लस करवाएगा, एकदम लस लस के ससा रहेगा, स्विंग करवाएगा। लेकिन अभी
ध्यान मतलब यहाँ से एकदम सर का नीचा कर देगा। अब ये बताओ वो जो निकाला हाथ में भोजन लसलस वाला वो कौन सा भोजन का रूप है? तो याद रखना, तो हम लोग कह सकते हैं, क्या कह सकते हैं, हम लोग को ऊपर पर लिखना था, चलो इसी जगह लिख देते हैं। मुख गुहा में गुहा में भोजन के रूप में हम लोग क्या कहते हैं? मुख गुहा में पचा हुआ भोजन, पचा वाह भोजन, हुआ भोजन क्या कहलाता है रे? वाह बोलस। वाह क्या कहलाता है? बोलस कहलाता है। याद रखना कौन चीज कहलाता है? भोजन, मतलब बोलते हैं कौन चीज से? मुंह से, इसलिए का नाम कौन चीज पड़ गया? बोलस। याद रखना क्या पड़ गया? बोलस। अब कभी कभी देखना डायरेक्ट जो होता है ना, शॉर्ट करना डायरेक्ट इनकमिंग आता है, नहीं उल्टी जिसको हम लोग कहते हैं ना निकलता, वो कौन सी है? जब देखेंगे ना हम लोग देखेंगे क्या हुआ होगा भोजन का कायम रूप। याद रखना क्या बोलेंगे उसको? मतलब हमारे में उल्टी का जो रूप होता है, उल्टी कौन सी है? भोजन कौन सा रूप है? कायम। फिर उसके बाद देखेंगे काइल और फिर चाइल, इस तरह चलते रहेगा। अब सब पूछा हुआ है, पता चला? बोले मुख गुहा पचा हुआ भोजन क्या कहलाएगा? बोलस। क्या कहलाएगा? बोलस। क्लियर? जीव का जीव कैसे संरचना है? मार्शल संरचना। कैसे संरचना है रे? और इसका अगर भाग क्या होता है? स्वतंत्र। और पिछला भाग किससे जुड़ा होता है? फर्श से जुड़ा। किससे जुड़ा होता है? फर्श से। मुख गुहा किसका पाचन होता है? मुख गुहा में कार्बोहाइड्रेट का, ठीक है। भोजन का, भोजन मतलब भोजन जो है मनुष्य में भोजन का पाचन कहाँ से शुरू होता है? मुख गुहा से। कहाँ होता है? मुख गुहा से। क्लियर हो गया? चलो आगे बढ़े थोड़ा सा। ये था हम लोग का किसके बारे में? जीभ के बारे में। और सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक जीभ में आएगा, एक आएगा क्या? स्वाद कलिका। क्या आएगा रे? स्वाद कली, स्वाद कलिकाएं। स्वाद कलिकाएं क्या होता है पता है? ऐसे करो जी, ऐसे करेगा ना, इसके ऊपर देखना हल्का सा रोन रोन टाइप का होता है, देखा है ना? तो मतलब हम लोग कह सकते हैं अंकुर जैसा सुना होता है। जिसको दिक्कत होगा पूछ लेना, उसको क्या हुआ? क्या हुआ रे? क्या हुआ? चश्मा चाहिए क्या? देखो किसी के दादा ला लो। चलो देखो, स्वाद कलिका यही ना है। स्वाद कलिका किसको बोलते हैं? चलो साइलेंट हो जाओ। जीभ के ऊपर देखेगा ना, हल्का सा देखना, कभी भी जीभ अभी तो नहीं दिखेगा, लेकिन जीभ करेगा उस वक्त दिखेगा, साफ होने के बाद दिखता है। वो जो याद रखना कैसा अंकुरन से, तो हम लोग उसी को हम लोग क्या कहते हैं? स्वाद कलिका। स्वाद कलिका ही हम लोग को स्वाद बताता है। क्या बताता है? कि स्वाद खट्टा है या मीठा है या नमकीन है, ये बताता है रे। हाँ तो चलो यो देखेंगे जो बनाए है ना, तो कौन सा भाग क्या बताता है, ठीक है। हम लोग क्या बोल सकते हैं? स्वाद कलिका किसको बोलेंगे बोलो तब? जीभ के ऊपर पाए जाने वाली अंकुरन जैसी संरचना को हम लोग क्या कहते हैं? स्वाद कलिका। क्या बोलेंगे? जीभ के ऊपर पाई जाने वाली अंकुरन को क्या कहते हैं? तो स्वाद कलिकाएं, कलिकाएं क्या होगा? क्या कहेंगे इसको लोग? स्वाद कलिकाएं कहते हैं। पता चला? क्या बोले? जीभ के ऊपर पाई जाने वाली अंकुरन को, जीभ के ऊपर पाए जाने वाले अंकुरन को हम लोग क्या कहेंगे? स्वाद कलिकाएं कहते हैं, ठीक है। आप थोड़ा सा देख लो इसका स्वाद कैसा है, ठीक है। अब देखो इसका अगला भाग बोले थे क्या होता है पूरी तरह रे? स्वतंत्र। अगला भाग क्या होता है? स्वतंत्र। ये ना होता है। और याद रखना ये वाला भाग हम लोग को क्या बताएगा पता है? अगर मान लो ये वाला भाग क्या बताएगा? कौन सा चीज को बताएगा? खट्टा मीठा स्वादिष्ट। याद रखना ये वाला भाग बताएगा हम लोग को क्या बताएगा? याद रखना मीठा। क्या बताएगा? मीठा। कोई चीज मीठा है या कैसा है ये बताएगा कौन हम लोग को? आगे वाला दिख रहा है, आगे वाला भाग क्या बताएगा? मीठा। ये अभी कभी देखना लिखना तो अच्छा लगता है। अब दूसरा देख क्या है, तो याद रखना ये वाला भाग दिख रहा है, ये वाला भाग हम लोग को क्या बताएगा? नमकीन। याद रखना कैसा बताएगा? और ये वाला दोनों ये भी कैसा बताएगा? नमकीन। क्लियर हुआ? और ये वाला हम लोग को क्या बताएगा?
याद रखना ये वाला भाग जो बताएगा हम लोग को क्या बताएगा? खट्टा। क्या बताएगा? खट्टा। और ये वाला दिख रहा है, इसे करके होगा बीच में को यही करके ऐसे करके देखना, ऐसे करके होता है संरचना। तो सबसे लास्ट में ये याद रखना, ये क्या बताएगा हम लोग को? तीखा। कैसा बताएगा? बीटर जिसको हम लोग कहते हैं। याद रखना इसमें जो जगह छूटा वो ये कोई प्रभाव नहीं पड़ता है इसको, ये निकम्मा कोनो स्वाद नहीं आएगा इसमें। यही बात ना बोल रहा है। ये कभी भी लगना चॉकलेट ना करके ऐसे कर, ऐसे करके इस पर रख के ऐसे कर ले रहा देखना तक कुछ होगा नहीं, स्वाद ही ना आएगा। कभी देखा आता है? या फिर तुम लोग कभी भी बताते हैं। अब ये थोड़ा सा रिपीट कर रहे हैं। अब देखो उदाहरण बता रहे, कभी भी देखना हम लोग चीनी कौन चीज खाते हैं? कभी देखा ऐसे करके अंदर वाला भाग निकाल के सीधे खाता है? अंदर वाला खाता है नहीं, ऐसे लगा ना एकदम लिबिर लिबिर करके जी निकाल निकाल के चटता है ना। नहीं सब ऐसे ना खाता है। नमक वो नहीं खाता। नमक तो नहीं खाता, खाता लेकिन वो आगे में स्वाद नहीं आता होगा। हाँ तो लेकिन आता नहीं, आएगा कहाँ से? आगे वाला भाग में कैसा आएगा? मीठा, बगल वाला में नमकीन खट्टा। और याद रखना एक बार एकदम तकलीफ देता है, जिसको करू लगेगा ना तो कैसे करता करता? कभी देखा है करू जिसको अपना भाषा में कहते वही कहते हैं रे। अगर मिर्ची खा लो तो ये जी पर ले लेगा मिर्ची, लेकिन हाँ ये ध्यान रखना है ऐसा खा करके इन्हें लार आएगा अंदर से, अगल बगल सटाएगा ना तब तो नागिन नस कराएगा, धुइयां फेंकेगा दोनों बगल से। वो चीज धुइयां नहीं फेंकवाना है, ठीक है? तुम लोग को चिमनी भट्टा नहीं बनना है। और याद रखना ये वाला भाग पीछा वाला समझ आया? अब थोड़ा सा देखो, अब इसको याद रखने का तरीका सिंपल सा क्या है बताते। सिंपल सा इसका फंडा है कि कभी भी याद रखना तीखा खाते हैं ना, मिर्ची उर्ची लग जाता है, हम लोग कैसे करते हैं? अब ये बता ऐसे करता है? ऐसे करता है क्या? नहीं, कहाँ खींचता हवा? बीच में खींचता है ना तो लगता है नहीं आराम है, नहीं करता? ऐसे करता है। इसका मतलब क्या है? किसको मालूम क्या दे रहा है? किसको दे रहा है? इस भाग को दे रहा है। ये भाग थोड़ा सा बता रहा हम लोग को, क्या बता रहा है? तीखा लग रहा है। ये पता चला? एक बार रिपीट करें। आगे वाला बगल वाला, उसके जस्ट पीछे बीच वाला, ये बीच वाला पूरे उदासी मतलब कौन स्वाद है? ये वाला क्लियर हो गया 100%? ओके चलो, ये हम लोग का स्वाद का लिखा था। ये जीव हम लोग का पहला टॉपिक क्या हो चुका है? अब दूसरा टॉपिक जो है वो हम लोग का क्या है? दांत। याद रखें दूसरा क्या है हम लोग का? उसको इंग्लिश में क्या कहते हैं? टीथ। ठीक है, इसके बारे में थोड़ा सा कुछ देख लेते हैं। याद रखना मानव शरीर का सबसे कठोर पदार्थ, क्या बोले? मानव शरीर का सबसे कठोर पदार्थ किसको कहा जाता है? दांत। याद रखना हम लोग बोले बोल सकते हैं, क्या बोलेंगे? मानव शरीर का कठोर पदार्थ दांत को कहा जाता है। सबसे कठोर पदार्थ, हाँ पदार्थ ही होगा। याद रखना, शोरगुल मत करो। इधर क्या? हाँ कठोर पदार्थ। याद रखना क्वेश्चन आता है मानव शरीर का सबसे कठोर पदार्थ क्या है? दांत। अब सबसे ज्यादा हार्ड होगा चौधरा का हड्डी है। लग रहा है सबको हड्डी है, लेकिन हड्डी नहीं है। हड्डी से भी ज्यादा ये क्या है? मजबूत है। कौन? दांत। कितना चल गया? मानव शरीर का सबसे कठोर पदार्थ दांत है। मांसपेशी पदार्थ है। कठोर पदार्थ मानव शरीर का सबसे कठोर पदार्थ दांत है। सबसे कठोर पदार्थ है। ये तो लिखे हैं दांत जो है ये इसको झलकता है। यह अब हो गया। यह मानव शरीर का सबसे कठोर पदार्थ है। देखो कठोर पदार्थ ये सोच रहा, अगर टॉपिक तो मेरा बना हुआ है ना, अगर मान लो तुमने मान लो आगे में उदाहरण के तौर पे तुम्हारे कोई भी पैनल ले लो, कोई भी गेस्ट ले लो, ठीक है? गेस्ट में क्या ले लेते हैं? चलो मामा को ले लेते हैं, बैठा दिया आगे में। अब बोले ये निकम्मा है, ये बे नहीं करता है, कुछ देबे नहीं करता है, आता है एकदम कंजूस है, उसको बोल ले। आप कहेंगे कि मामा को मान लो नाम है मोहन, कहेंगे मोहन चोर है, काम चोर मतलब रुपा नहीं तो कुछ नहीं करता। अब नाम लेकर बोलेंगे तो इसका मतलब किसका बोले? जो टॉपिक हम लोग का हेडिंग डलाता है तो समझ लो उसके नीचे जो लिखा रहा है ना प्रॉपरली उसी के बारे में है। चाहे जय को गाली देना है उसी को देना है, ये नहीं दूसर को देना, दूसर को देने के लिए नाम लेना पड़ेगा। हाँ तो ये क्लियर हो गया। मानव शरीर का सबसे कठोर पदार्थ क्या कहलाएगा रे? दांत। ठीक है, अब दांत के बारे में थोड़ा सा इंट्रोडक्शन देते हैं, उसके बाद फिर अगले दिन हम लोग देखेंगे।
दांत क्या होता है? मानव शरीर का सबसे कठोर पार्ट क्या होता है? दांत। क्लियर हो गया? उसके बाद दांतों का देखेंगे वैज्ञानिक नाम। कौन सा नाम? वैज्ञानिक। वैसा नाम जो सब जानता है, ऑफिशियल नाम जिसको कहते हैं, तो वो क्या जाएगा हम लोग का? याद रखना ओडोंटो। क्या जाएगा? और याद करो बायोलॉजी का अध्ययन क्या बोले थे? बायो का बायोलॉजी। अब ओडोंटोलॉजी अगर बोलेंगे तो दांत का अध्ययन करने वालों को क्या कहेंगे? क्या कहेंगे? दांत का अध्ययन करने वाले को ओडोंटोलॉजी। क्या बोलेंगे? क्या बोलेंगे? क्लियर? अगर मान लो तो दांत का डॉक्टर होता है, देखना एकदम बड़का सा बैनर पर लिखा है, जाएगा डेंटिस्ट फल्ला कुमार MBBS, ये फल्ला चिल्ला होता है ना, तो मतलब याद रखना दांतों का अध्ययन करने वाले क्या बोले? ओडोंटोलॉजी। दांतों सबसे हमारे कठोर क्या आएगा? दांत। और अगर कहेंगे कि दांत का जो डॉक्टर होता है उसको हम लोग क्या कहते हैं? डेंटिस्ट। क्या कहेंगे? डेंटिस्ट। क्या कहेंगे? और याद रखना, ये क्लियर हो गया? उसके बाद क्या कहते हैं? तो याद रखना दांत जो होता है हम लोगों में पूरे जीवन में 2 बार आता है। याद रखना, एक तो प्रथम सेट के दांत को आता है ना, उसको हम लोग कहते हैं दूध के दांत। कौन दांत? जो कि 12 से 13 वर्ष होता है तो टूट जाएगा। और एक और दांत जो है जिसको हम लोग कहते हैं द्विबार दंती। क्या बोलेंगे? और वो जाएगा कितना आएगा? 32। अब ये बताओ 20 को पहला वाला आया दूध का दांत, ये कितना? 32। तो टोटल दांत अगर बोलेंगे कितना आता है जीवन काल में? 52 दांत आता है। याद रखना कितना दांत आता है? ये सबको लगता होगा नहीं 32 एक होता है, नहीं। तो टोटल कितना आता है? 52 दांत। क्लियर हुआ? उसके बाद आगे चल के क्या देखेंगे? तो पता चल गया 52 दांत होता है। अब देखेंगे आगे चल के और क्या देखेंगे कि दांतों को जो क्षति पहुंचता है किससे पहुंचता है? क्षति समझ में आता है? मतलब टूट जाता है, फटाफट होता है। याद रखना वो पहुंचता है किससे? है फ्लोरीन से। याद रखना किससे रे? अब किसी से दुश्मनी है ना, उसको लेकर के डब्बू में फ्लोरीन दे दो, पता है क्या चीज चले? क्या पता चलेगा? पता है? पता तो ऐसा क्या कुछ देर बाद पता सब दांत होते मांगे। कैसे? भुट्टा देखा है? छोड़ाने के बाद लेते हैं दाना, हाँ सेम टू सेम वैसे आ जाएगा। इसलिए फ्लोरीन से ज्यादा छेड़खानी नहीं करना चाहिए। क्लियर हो गया? अब 2 बार दंती हो गया, दांत हो गया, 2 बार आ रहा है। अब ये कबड्डी पिटका है मानव शरीर का सबसे कठोर पार्ट दांतों का ध्यान ओडोंटोलॉजी। दांतों का वैज्ञानिक नाम? नहीं, गलत है। ओडोंटो। दांतों का अध्ययन को ओडोंटोलॉजी। दांतों के डॉक्टर को डेंटिस्ट। दांतों के डॉक्टर को डेंटिस्ट। दांत कितनी बार आता है पूरे जीवन काल में? 2 बार। कुल दांत की संख्या 32। व्यस्क मानव ये तो नहीं बोले, हाँ अगर याद रखना व्यस्क मानव बोलेंगे ना तो कितना आएगा? व्यस्क मानव मेरे याद रखना, व्यस्क मानव में बोलेंगे तो 32, और जीवन काल का बाद जैसे बोल देना कितना? 52। तो क्लियर हुआ? और दांत के बारे में हम लोग बहुत चीज देखेंगे। अब जो हम लोग का क्लास चलेगा नेक्स्ट क्लास में ये दांत के बारे में डिटेल में पढ़ेंगे। आज का क्लास यहीं पर ओवर करते हैं। अब आप लोगों से कल मिलते हैं।